अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की क्लास हमारी जो है डबल कॉलम कैश बुक के हवाले से है। इस क्लास में हम टू कॉलम कैश बुक या डबल कॉलम कैश बुक डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। डबल कॉलम कैश बुक के हवाले से स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज रहते हैं। लास्ट क्लास में हमने सिंगल कॉलम कैश बुक डिस्कस करी थी। सिंगल कॉलम कैश बुक में हम कैश का रिकॉर्ड रखते हैं, लेकिन जब बात करते हैं सिंगल कॉलम की तो उसके अंदर सिर्फ एक कॉलम बनाया था हमने कैश का। अब चूंकि हम डबल कॉलम की बात कर रहे हैं तो डबल कॉलम का मतलब है दो कॉलम, एक कैश का और दूसरा बैंक का। सिंगल कॉलम कैश बुक सोल प्रोप्राइटर के लिए बनाई जाती है, जबकि डबल कॉलम कैश बुक बिग बिजनेसेस के लिए या पार्टनरशिप के जो बिजनेसेस होते हैं, जो बड़े पैमाने के बिजनेस होते हैं, उनके लिए मेंटेन की जाती है। ठीक है, इसके अंदर के बैंक कैश के साथ बैंक भी इन्वॉल्व हो जाता है। डबल कॉलम कैश बुक की बात करते हैं, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डबल कॉलम कैश बुक, a two column cash book is a type of cash book used to record cash and bank transactions। टू कॉलम कैश बुक में, टू कॉलम कैश बुक इज अ टाइप ऑफ कैश बुक, ये कैश बुक की ही टाइप है। ठीक है, टू कॉलम कैश बुक की ही टाइप है। और इसे हम क्यों यूज करते हैं? रिकॉर्ड करने के लिए। क्या रिकॉर्ड करने के लिए? कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो, कैश में या फिर बैंक ट्रांजेक्शन्स में। कुछ ट्रांजेक्शन हमारी कैश की होंगी और कुछ बैंक की होंगी। ठीक है, कैश बुक में, डबल कॉलम कैश बुक में हम कैश का ही रिकॉर्ड रखेंगे, लेकिन सिर्फ कैश का नहीं, बल्कि जो ट्रांजेक्शन्स बैंक के थ्रू भी होंगी, रिसीविंग और पेमेंट्स, उनका रिकॉर्ड भी हम डबल कॉलम कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। डबल कॉलम कैश बुक जो है दो तरह से वर्क करती है। किस तरह से? कैश का या तो इनफ्लो होगा या तो कैश रिसीव होगा। जब भी कैश रिसीव होगा डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे, जब भी कैश की हम पेमेंट करेंगे या आउटफ्लो होगा क्रेडिट में रिकॉर्ड किया जाएगा। इनफ्लो डेबिट में, आउटफ्लो क्रेडिट में। बैंक जब भी, अब बैंक के कॉलम में जब भी इनफ्लो होगा या डिपॉजिट होगी, ठीक है, डिपॉजिट करवाएगा कोई भी चेक या कैश, तो वो कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा? बैंक में। इसी तरह से बैंक में भी आउटफ्लो होगा कैश का, विड्रॉ होगा कैश। ठीक है, तो रिकॉर्ड कहाँ किया जाएगा? क्रेडिट साइड पे, बैंक कॉलम में क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड किया जाएगा। अब मैं इसे समराइज करती हूँ किस तरह से। जब भी कभी कैश बिजनेस में आएगा उसे डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। जब भी कभी कैश बिजनेस से जाएगा, पेमेंट्स होंगी, उसे कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? कैश बुक में क्रेडिट साइड पे। एज इट इज, अगर बैंक में डिपॉजिट करवाया जाएगा अमाउंट, ठीक है, कि कैश डिपॉजिट करवाया जाएगा, तो बैंक में डेबिट साइड पे रिकॉर्ड किया जाएगा। और जब भी कभी बैंक में से पेमेंट्स की जाएंगी या विड्रॉ किया जाएगा अमाउंट, तो बैंक कॉलम क्रेडिट साइड पे माइनस होगा या क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। डबल कॉलम कैश बुक के हवाले से सबसे इंपॉर्टेंट चीज बतानी जो है आपको, वो है कॉन्ट्रा एंट्री। डबल कॉलम कैश बुक में एक एंट्री ऐसी होती है जो कि दोनों साइड पे इफेक्ट करती है, डेबिट में भी और क्रेडिट में भी सेम टाइम। तो कॉन्ट्रा एंट्रीज जब भी आएंगी हम उसे सी से मेंशन करेंगे। देखते हैं क्या होती है कॉन्ट्रा एंट्री। अ कॉन्ट्रा एंट्री इज एन एंट्री दैट इफेक्ट्स बोथ कैश एंड बैंक अकाउंट्स। कॉन्ट्रा एंट्री एक एंट्री होती है जो इफेक्ट करती है बोथ कैश एंड बैंक, यानी कैश और बैंक दोनों पे इफेक्ट करती है। कॉन्ट्रा एंट्री जो होती है वो दोनों साइड पे इफेक्ट करती है, कैश में भी और बैंक में भी, बैंक अकाउंट में भी, एट द सेम टाइम, एक ही टाइम में दोनों पे इफेक्ट करती है। यानी आपकी जो डबल कॉलम कैश बुक होगी उसके अंदर जब भी हम रिकॉर्ड करेंगे कॉन्ट्रा एंट्री को, तो सेम टाइम वो दोनों साइड पे रिकॉर्ड होगी। कैसे? बैंक साइड पे भी और कैश साइड पे भी, या कैश में रिकॉर्ड होगी डेबिट में, तो क्रेडिट साइड पे बैंक में होगी। ठीक है, तो बोथ साइड पे इफेक्ट करेगी एट द सेम टाइम, एक ही टाइम में। सो इट इज रिकॉर्डेड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द कैश बुक। तो ये रिकॉर्ड की जाती है दोनों साइड्स पे कैश बुक में। ठीक है, एग्जाम्पल देती हूँ कौन सी एंट्रीज होंगी वो। नंबर फर्स्ट एंट्री है एग्जाम्पल में, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। बिजनेस से कैश डिपॉजिट करवाया गया है बैंक में, तो बिजनेस से हमारा लेस हो गया कैश और बैंक हमारा इंक्रीज हो गया।
ठीक है। तो हमारा कैश क्रेडिट में जाएगा, क्रेडिट साइड से माइनस होगा, और बैंक हमारा डेबिट साइड से इंक्रीज होगा। सेकेंड एंट्री होगी कैश विड्रॉ फ्रॉम द बैंक फॉर ऑफिस यूज। कैश विड्रॉ किया गया है बैंक से, बैंक हमारा कम हो गया, बैंक से अमाउंट विड्रॉ किया गया है तो अमाउंट कम हो गया बैंक से, ठीक है। और कैश कहाँ आया है? बिजनेस में आया है, बिजनेस के यूज के लिए, तो बिजनेस में कैश बढ़ गया, हमारा बैंक कम हुआ और हमारा कैश इंक्रीज हो गया बिजनेस में, तो डबल इफेक्ट हो गया, ये कैश इंक्रीज हो गया, बैंक डिक्रीज हो गया, ऑफिस यूज के लिए। नंबर थर्ड है चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। चेक डिपॉजिट, चेक में रिसीव हुआ होगा, हमने सेल्स करी होगी, उसके अगेंस्ट हमें चेक रिसीव हुआ है, कोई सर्विसेज वगैरह दी होंगी, तो वो क्या डिपॉजिट हुआ है इनटू बैंक, बैंक में डिपॉजिट करवाया गया है। ये तमाम एंट्रीज हमारी कॉन्ट्रा एंट्रीज है। टू कॉलम कैश बुक प्रॉब्लम नंबर 2। डबल कॉलम कैश बुक की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ मैं। इसकी फर्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं हम। फर्स्ट ट्रांजेक्शन ऑन मार्च 1, मार्च का रिकॉर्ड है, ये जो हमारा रिकॉर्ड है टू कॉलम कैश बुक का, ये पूरा रिकॉर्ड हमारा मार्च का है, ठीक है। ऑन March 1 द बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड, यानी March 1 को जो बैलेंस था हमारे पास कैश का, वो एंड कैश एट बैंक, और बैंक में जो पैसा पड़ा हुआ था वो 3 लाख एंड 4 लाख रिस्पेक्टिवली। इट्स मीन कि हमारे पास जो मार्च से पहले फेब आता है, तो फेब का जो बैलेंस हमारे पास आया है, बैलेंस BD, वो है 3 लाख और 4 लाख। तो March 1 को जो बैलेंसेस हमारे पास मौजूद हैं 3 लाख के और 4 लाख के, 3 लाख हमारे कैश में मौजूद है और 4 लाख हमारे बैंक में मौजूद है। पोस्ट करते हैं। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि जो बैंक का बैलेंस हमेशा डेबिट साइड पे रिकॉर्ड किया जाएगा। अगर कभी बैंक का बैलेंस ओवरड्राफ्ट शो करे तो वो बैलेंस बैंक कॉलम में क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड किया जाएगा। अभी 3 लाख कैश में मौजूद है, 4 लाख हमारे बैंक में मौजूद है। March 1 कॉलम्स बता दूं जरा मैं, टू कॉलम कैश बुक है फॉर द पीरियड ऑफ मार्च 2026। इसके जो कॉलम्स हैं हमारे, डेबिट, राइट साइड डेबिट होता है और लेफ्ट साइड हमारा क्रेडिट होता है। डेट का कॉलम आएगा, पर्टिकुलर्स का आएगा LF, प्लेजर फोलियो, कैश एंड बैंक, डेबिट के कॉलम से। डेट, अब क्रेडिट की बात करते हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, कैश और बैंक, सेम कॉलम से, डेबिट साइड पे भी और क्रेडिट साइड पे भी, दोनों साइड्स पे कॉलम हमारे सेम है। March 1 में टू बैलेंसेस, जब भी हम डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे टू करके करेंगे, और जब भी हम क्रेडिट में कोई पोस्ट करेंगे या फिर एंट्री तो बाय करके करेंगे। तो कैश में हमारे कितने थे? 3 लाख और बैंक में थे 4 लाख। ये बैलेंस BD है, बैलेंस BD। बैलेंस BD किसे कहते हैं? वो बैलेंसेस होते हैं जो कि लास्ट मंथ से यहाँ फॉरवर्ड किए जाते हैं, तो बैलेंस BD होते हैं। सेकेंड ट्रांजेक्शन देखते हैं, कैश सेल्स ऑफ ₹10,000, सेल्स की गई है कैश पर 10,000 की, कैश आया है हमारे पास। सेकंड, टू सेल्स, टू सेल्स हुई है, कैश आया है हमारे पास 10,000 रुपीज। नंबर थर्ड एंट्री देखते हैं, विदड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज 50,000। विदड्रॉ फ्रॉम बैंक, बैंक से विदड्रॉ किया गया है अमाउंट 50,000 ऑफिस यूज के लिए, यानी बिजनेस के यूज के लिए, बिजनेस में यूज करने के लिए 50,000 अपने बैंक अकाउंट से विदड्रॉ किए ऑनर ने। तो आप क्या करेंगे, हमारे बिजनेस में 50,000 रुपीज कैश में ऐड हो जाएंगे और हमारा बैंक क्या होगा, माइनस हो जाएगा, ये डिक्रीज हो जाएगा 50,000 रुपीज से। तो ये एंट्री हमारी है कॉन्ट्रा एंट्री March 3 की, टू बैंक। अब टू कैश लिखेंगे तो क्या टू कैश कैश में से निकाला है? नहीं, बैंक में से निकाला है। कितना अमाउंट? 50,000 रुपीज। बैंक आया हमारे बिजनेस में 50,000 रुपीज,
अच्छा, LF में लीजिएगा, शो करेगा सी। सी का मतलब है कॉन्ट्रा एंट्री है। इसके साथ ही मार्च 3 को नंबर 3 की एंट्री रिकॉर्ड कर रहे हैं हम। बाय क्रेडिट साइड पे एंट्री रिकॉर्ड करेंगे बाय करके, बाय कैश। बाय कैश की वजह से या बाय कैश बैंक डिक्रीज हुआ है 50,000 रुपीज से। कॉन्ट्रा एंट्री है, इसे हम सी से इसे मार्क करेंगे, शो करेंगे। नंबर 4 एंट्री है हमारी, विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट यूज 20,000। ओनर ने अमाउंट विड्रॉ किया है 20,000 प्राइवेट यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए, अपने जाती इस्तेमाल के लिए। बिजनेस में पैसा नहीं आया बल्कि वो अपने घर ले गया है। तो ये ड्राइंग का एक्सपेंस होता है। तो जब बिजनेस में पैसा नहीं आया तो ये कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है बल्कि ये सिर्फ एक एक्सपेंस होगा ड्राइंग का। बाय ड्राइंग शो कर देना। बाय ड्राइंग कितना अमाउंट विड्रॉ किया है? 20,000 विड्रॉ किया है बैंक से। बाय ड्राइंग, ड्राइंग के एक्सपेंस की वजह से 20,000 हमारा बैंक से डिडक्शन हुई है। नंबर 5 एंट्री है, रिसीव अ चेक फ्रॉम मिस्टर अली 9,000। मिस्टर अली एक पर्सन है, उनसे एक चेक रिसीव किया है 9,000 का। नंबर 5 एंट्री है, 5 एंट्री की रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। टू मिस्टर अली, टू मिस्टर अली 9,000 से बैंक इंक्रीज होगा क्योंकि हमें चेक रिसीव हुआ है। मिस्टर अली से एक 9,000 का चेक रिसीव किया है तो बैंक में ऐड कर दिया मैंने। नंबर 6 एंट्री है, चेक ऑफ मुनीब 5,000 डिपॉजिटेड इनटू बैंक। चेक ऑफ मुनीब 5,000 डिपॉजिटेड इनटू बैंक। एक मुनीब का चेक था 5,000 का जो डिपॉजिट करवाया गया है बैंक में। तो नंबर 6 एंट्री है हमारी, ये डिपॉजिट करवाया गया है तो हमारे पास बैंक इंक्रीज हुआ है टू मिस्टर मुनीब। 5,000 रुपीज से हमारा बैंक इंक्रीज हो जाएगा। नंबर 7 एंट्री देखते हैं, पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम बाय चेक 10,000 रुपीज। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम यानी कि लाइफ इंश्योरेंस की किस्त दी गई है चेक के थ्रू 10,000 रुपीज की। तो चेक इशू किया है तो हमारा बैंक डिक्रीज हुआ है। बाय करके रिकॉर्डिंग करेंगे। 7 मार्च की एंट्री है ये। 7 मार्च को बाय लाइफ इंश्योरेंस, बाय लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की वजह से हमारे पास 10,000 रुपीज से हमारा बैंक डिक्रीज हुआ है। नंबर 8 एंट्री देखते हैं, पेड रेंट बाय कैश 50,000। रेंट पे किया गया है कैश के थ्रू 50,000 रुपीज। तो नंबर 8 एंट्री है ये ट्रांजेक्शन हमारी, बाय रेंट एक्सपेंस। रेंट एक्सपेंस के थ्रू हमारा कैश डिक्रीज हुआ है 50,000 रुपीज। शॉप रेंट पे किया गया है 50,000 रुपीज, कैश में से हमने माइनस कर दिया। नंबर 9 एंट्री है, कैश वाज शॉर्ट ₹1,000। कैश वाज शॉर्ट इसका मतलब ये हुआ कि हमारे अमाउंट में जितना कैश होना चाहिए उतना कैश मौजूद नहीं था, उसमें 1,000 रुपीज शॉर्ट आ रहे थे। तो जो 1,000 का शॉर्ट है वो हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? नंबर 9 मार्च को बाय कैश शॉर्ट यानी कि वो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया जाएगा कैश में से माइनस करके। बाय कैश शॉर्ट 1,000 रुपीज। नंबर 9 एंट्री रिकॉर्ड कर रही हूँ, कैश वाज शॉर्ट ₹1,000 रुपीज। नंबर 9 बाय कैश शॉर्ट 1,000 रुपीज। कैश हमारे पास जितना होना चाहिए था उसमें से 1,000 रुपीज हमारे शॉर्ट आ रहे थे तो वो मैंने रिकॉर्ड कर दिए 1,000 रुपीज कैश में से। सोल्ड मर्चेंडाइज एंड रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम डेटर एंड डिपॉजिटेड सेम डे इनटू बैंक ₹25,000। मर्चेंडाइज सोल्ड की गई है और रिसीव किया गया है उसके अगेंस्ट डेटर से एक चेक और उसी दिन बैंक में डिपॉजिट करवा दिया गया। इट्स मीन कि हमारा बैंक नंबर 10 मार्च को टू सेल्स
सेल्स के थ्रू इंक्रीज हुआ है हमारा बैंक कितने का, 25,000 से हमारा बैंक इंक्रीज हुआ है। किसी भी बिजनेस की ज्यादातर मोस्टली ट्रांजेक्शन बैंक के थ्रू हो रही होती हैं, ठीक है। तो सेल्स करी थी हमने, 25,000 का चेक रिसीव किया, वो बैंक में मैंने बैंक कॉलम में ऐड कर दिया। बैलेंसिंग करने के लिए दोनों साइड्स के अमाउंट को ऐड करते हैं। कैश में हमारा अमाउंट है 3 लाख, फिर 10,000, फिर 50,000। तो कैश में जो हमारा अमाउंट आ रहा है 3,60,000 का अमाउंट आ रहा है। फोर लेख में 9,000 एड किए, 4,09,000, उसमें 5,000 एड करे, 4,14,000, उसमें 25,000 एड करते हैं तो 4,39,000 का टोटल अमाउंट आया है हमारे पास। अब क्रेडिट साइड पे देखते हैं क्या कैश का बैलेंस बन रहा है। कैश में से 50,000 और 1,000, इट्स मीन 51,000 है। 51,000 है, जबकि बैंक साइड पे 50,000 और 20,000, 70,000 और 10,000, 80,000 है। अगेन बताती हूँ मैं, कैश की साइड पे 50,000 और 1,000, क्रेडिट साइड का अमाउंट टोटल कर रही हूँ 50,000 और 1,000, 51,000 अमाउंट आ रहा है हमारे पास। और यहाँ 50,000 और 20,000, 70,000 और 10,000, टोटल 80,000 का अमाउंट आ रहा है। अगर हम लेस करते हैं, अगर हम माइनस करते हैं 3,60,000 में से 50,000, तो बैलेंस हमारे पास आएगा बाय बैलेंस सी डी, बाय बैलेंस सी डी 3,60,000 में से माइनस कर दिए मैंने 51,000, तो अमाउंट आ रहा है मेरा 3,09,000। 3,60,000 में से माइनस करें 51,000, तो अमाउंट आ रहा है 3,09,000। दोनों साइड पे जो बड़ा सा अमाउंट होगा वो रिकॉर्ड कर देंगे। तो बड़ा अमाउंट हमारा 3,60,000, कैश में बड़ा अमाउंट था 3,60,000, दोनों साइड पे मैंने रिकॉर्ड कर दिया। अब जब इसमें से मैं 51,000 माइनस कर रही हूँ तो बैलेंस सीडी जो मेरा आया है वो है 3,09,000। इट्स मीन के कैश में अभी भी हमारे पास सिर्फ पेमेंट्स हमारी 51,000 की हुई है, तो 3,09,000 अभी भी बैलेंस कैश में मौजूद है हमारा, जो कि सीडी है। इसके अलावा जब मैं बैंक की साइड बैलेंसिंग कर रही हूँ तो 4,39,000 का बैंक में अमाउंट हमारा रिसीव हुआ है, ठीक है, या डिपॉजिट हुआ है। तो इसमें से जब मैं माइनस कर रही हूँ 80,000, तो हमारा बैलेंस आ रहा है 3,59,000। बैंक में अभी भी हमारे पास 3,59,000 का बैलेंस है और कैश में हमारे पास 3,09,000 का है। तो ये बैलेंस सीडी हो गया, कैरी डाउन। अब इसको हम जो मार्च का रिकॉर्ड है, ये अप्रैल 1 को जो हमारा बैलेंस होगा हमारे अकाउंट में अप्रैल 1 को, टू बैलेंस बीडी। दो बैलेंस बीडी कैश में है हमारे पास 3,09,000 और बैंक में है 3,59,000। ये बैंक के अंदर अमाउंट है मौजूद डेबिट में, और जो कैश में मौजूद है वो 3,09,000 है। ये हमारा क्वेश्चन था जो कि मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया। आई होप सो कि आपने पूरी क्लास वॉच की होगी। नेक्स्ट क्लास हमारी 3 कॉलम कैश के मुतालिक होगी, जिसके अंदर मजीद डिटेल में मैं और ट्रांजेक्शन आपको डीपली बताऊंगी। आज क्लास से आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।